मैंने जो कल एक वीडियो बनाया था ना, वो मैं किसी रिएक्शनिस्ट के सपोर्ट में नहीं बनाई थी। मेरे वीडियो का सार ये था कि आप दिखाते अपने आप को इतना अच्छा हो और ऑफ कैमरा आपका रूप इतना गंदा है, वहाँ पे आप स्पिरिचुअल नहीं हो, वहाँ पे आप संस्कारी नहीं हो। आप ऑफ कैमरा किसी रिएक्शनिस्ट को, जब वो उन्होंने बोला कि मैं अब आप पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो आपने बोला कि नहीं, इतने से आपको खुशी नहीं मिल रही थी, आपको चाहिए था कि जितना मेरे को डिफेम किए हो उतना अब मेरी भाभी को करो। और मैंने इस बात पे कल बहुत बल दे के बोला था कि ये कैसी मानसिकता है कि अभी उसका सॉन्ग आ रहा है तो अभी तुम यूट्यूब पे रायता फैला दो। तो ये मुझे बड़ी ही गंदी थिंकिंग लगी थी, जिस पे मैंने रिएक्ट किया था, मैंने उनसे आंसर भी मांगा था। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे निक्कू सुमित ऑफिशियल के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी तो ज़रूर ही दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं। कल एक रिएक्शन चैनल वाली का वीडियो आया था जो कि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर किया था। उस वीडियो के अकॉर्डिंग उन पे लाखों में नहीं करोड़ों में मानहानि का दावा किया गया है। ठीक है, वो तो चलो जो भी उन लोगों का आपस में था, नोटिस भेजी गई थी। और एक चीज़ मैं बताऊं, आजकल ना बहुत नॉर्मल हो गया है क्रिएटर और रिएक्शनिस्ट के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, क्रिएटर का रिएक्ट करना रिएक्शनिस्ट के ऊपर, ये बहुत नॉर्मल हो गया है। टाइम टू टाइम सारे क्रिएटर करते रहते हैं। कुछ तो लप्पू टाइप के जो लोग होते हैं वो तो कंटेंट के लिए भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए निगेटिविटी को नहीं झेल पाते तो वो भी रिएक्ट करते हैं टाइम टू टाइम। तो ये चलो बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन मेरा कल रिएक्ट करने का मतलब ये था, देखो दो लोगों के बीच में फाइट चल रही है, और वैसे भी आप लोगों को पता है, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं कभी किसी रिएक्शंस के बारे में बात नहीं करती हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं जब भी बात करती हूँ सिर्फ क्रिएटर के बारे में। तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसका मतलब ये था कि आप अपने आप को इतना स्पिरिचुअल बताते हो, आप बता रहे हो कि आप प्राउड बेटा हो एंड ऑल दैट, जो भी आप बहुत संस्कारी हो, आप भगवान के बहुत करीब रहते हो, जो कि आपकी वीडियो से दिखता भी है और आप टाइम टू टाइम बताते भी रहते हो। और मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि आप हो स्पिरिचुअल, आप हो। लेकिन एक संस्कारी बेटा, एक अच्छा इंसान, चलो अच्छा इंसान का ही अगर मैं बात करूं, कोई भी अच्छा इंसान इस तरीके की हरकत नहीं करेगा जो उन्होंने किया था। चलो आपने उस रिएक्शन वाली पे नोटिस भेजा, ये किया, आप मेंटली अगर टॉर्चर हो रहे थे उनके वीडियो से, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि वो किस टाइप का आपके लिए क्या वीडियो बनाई है। लेकिन आपने अगर इतने ऊपर लेवल पे जा करके रिएक्ट किया कि उनको नोटिस भिजवाया एंड ऑल दैट चीज़ें, तो सामने से भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे ही कोई नॉर्मली तो नहीं करता। लेकिन मेरा रिएक्ट करने का मतलब ये था कि आपने, सामने वाली ने जब बोला कि ठीक है अब मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो, तो आपको इतनी सी बात से खुशी नहीं मिली। आपका कहना था कि नहीं, जितना मेरे को टॉर्चर किया है उतना ही अब मेरी भाभी को करो। और तो और ये अभी परफेक्ट टाइम है, बिकॉज उनका सॉन्ग आने वाला है, तो तुम अभी ही यूट्यूब पे रायता फैला दो ताकि उनकी बहुत इंसल्ट हो, और जो भी वो सॉन्ग वॉन्ग कर रही हैं उनकी सब ऐसी की तैसी हो जाए। मतलब उनके स्पेशल मोमेंट को आप खराब करो, या जो भी उनकी मानसिकता है। मेरा रिएक्ट करने का मतलब, मोटिव सिर्फ इतनी सी बात थी कि आपने सामने वाली को बताया कि मैं प्राउड बेटा हूँ। तो क्या एक प्राउड बेटा, आपकी माँ अगर ये वीडियो देखेंगी तो वो आप पे प्राउड कर पाएंगी कि मेरा बेटा मेरी खुद की बड़ी बहू के लिए वो बाहर जाकर के लोगों से बोल रहा है कि नहीं, तुम मेरी भाभी के ऊपर भी वैसे ही गंदगी करो। तो मेरा रीज़न ये था उस वीडियो का। अब ना बात करते हैं, मैंने जो वो वीडियो बनाया था उस पर सुमित निक्कू नाम से एक कमेंट आया है, जो कि मैं समझती हूँ कि उनके हस्बैंड का ही कमेंट होगा। उन्होंने लिखा है, एक तरफा बात सुनकर आपने अपना जो जजमेंट पास किया है आपने अपने वीडियो में उसे बहुत निराशा हुई। तो खैर चलो, क्रिएटर को कभी हमारी वीडियो से खुशी नहीं मिलती, उनको निराशा ही मिलती है। मैं कमेंट पढ़ पढ़ के ना जवाब देती जाऊँगी, तो आपको निराशा हुई तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। खैर वो आपका व्यू पॉइंट है, हाँ बिल्कुल। पर क्योंकि आपने मुझसे कहा है जवाब देने
को इसलिए मैं यहाँ कमेंट कर रहा हूँ। हम ओपन पब्लिक में चैलेंज कर रहे हैं, वाईटी पर काम कर रहे हैं किसी भी क्रिएटर को जो यहाँ प्रूफ लेकर रख दे कि मैंने अपने किसी फैमिली मेम्बर के खिलाफ। आप देखिए, आप एक बार ना सुनिए इसको। इन्होंने बोला है कि मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी भी क्रिएटर को या जिसको भी, कि अगर मैंने अपनी किसी फैमिली मेम्बर के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए कहा है और अगर ऐसा साबित कोई कर दे तो उसका जूता और मेरा सर। और ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है अपनी सच्चाई पर, अपनी परवरिश पर, अपनी भक्ति पर, जिसका आपने बार बार जिक्र किया है अपनी वीडियो में। हाँ, तो देखो यार, जैसे कि चलो नाम ही ले लेते हैं, वंदना। उन्होंने जो वीडियो बनाया था तो मैंने बिना कुछ जाने समझे मैंने उनको ट्रस्ट किया। इस रीजन से किया बिकॉज मुझे लगा कोई इतनी बड़ी बात कोई झूठ तो कैसे बोल सकता है। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी से हमारी बात 2 लाइन हुई है तो मैं 20 लाइन जोड़ के बोलूँगी। तो मुझे लगा कि कोई ऑन कैमरा इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलता। तो मैंने उनको वहाँ पे ट्रस्ट किया और मैंने वीडियो बना दिया कि इन्होंने जो बोला वो 100% सच बोला। लेकिन अभी जब इनका कमेंट आया है और जब इन्होंने बोला है कि मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ कि अगर मैंने ऐसी कोई भी बात की तो सामने वाला प्रूफ रखे और इस चीज़ को साबित करे तो सामने वाले का जूता और मेरा सर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी बात है। अगर सामने वाला इतने गट्स के साथ ये कह रहा है तो फिर और क्या चाहिए। अगर आपके पास, ये मैं वंदना को ही बोलना चाहती हूँ, देखो वैसे ना मैं किसी भी रिएक्शंस पे रिएक्ट नहीं करती हूँ और मेरा कोई शौक भी नहीं है करने का। बट अब मैंने वो वीडियो बना दी और मैंने वो कामनी जी के लिए वीडियो बनाया था। बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं वंदना के फेवर में वीडियो बनाई थी, नहीं, मैंने कामनी जी के लिए वीडियो बनाया था कि मतलब ऑफ कैमरा इनकी खुद की फैमिली के इनके खुद के देवर इनके अगेंस्ट साजिश रच रहे हैं। तो मेरे को वो चीज़ हर्ट हुई थी और मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन अगर इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चैलेंज किया है और जूता मारने की बात की है तो सामने वाला का दायित्व बनता है कि अगर वंदना जी के पास कोई भी ऐसे प्रूफ्स हैं जिसमें सुमित या निक्की कोई भी दोनों में से ये बोल रहे हैं कि आप मेरी भाभी के अगेंस्ट वीडियो बनाइए और वो भी आप समझो यार, इसी टाइम पे बनाइए बिकॉज उनका सॉन्ग आ रहा है तो अभी जो भी है सब उनका गंदा हो जाए। तो मैं नहीं समझ पा रही कि झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि दोनों ही अपनी बात को बहुत ही कॉन्फिडेंटली रख रहे हैं, चाहे वो वंदना हो क्योंकि वो वीडियो भी उन्होंने बनाया था। उन्होंने लाइव में भी बहुत सारी चीज़ें कही जो कि मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी है, ठीक है। बट यहाँ पे इनका कमेंट है जिसमें इन्होंने पब्लिकली अपनी बात को रखा है। तो मैं सामने वाली को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो आप डेफिनेटली रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप प्रूफ्स नहीं रखोगे तो फिर लोग भी कैसे आप पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि सामने वाले ने तो ओपनली चैलेंज किया है। और आप कल बोल भी रही थी कि मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट है तो मैं वो लगा दूंगी। तो आपको चाहिए कि आप इस बात को रखिए, क्योंकि देखो यूट्यूब पे क्या हो गया है ना, हवाई बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक लॉजिक पे बात करना चाहिए। अगर वाकई में ऐसी बात हुई है तो आपको डेफिनेटली अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, और तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, कि आपके साथ अगर कुछ भी बहुत अलग लेवल की चीज़ें हुई है तो आपके पास अगर प्रूफ है कि ये सब हुआ है तो आपको वो चीज़ भी रखना चाहिए। एंड दूसरी बात, देखो यार, हम रिएक्शन देते हैं, मैं कामनी जी के ऊपर भी देती हूँ, मैं निक्की के ऊपर भी देती हूँ। कामनी जी पर्सनली मुझे थोड़ा सा पसंद आती हैं, मैंने हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। क्या हो गया यार, कोई इंसान आपको पसंद नहीं आ सकता है क्या? क्योंकि हम रेगुलर उनको देख रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी जब आप किसी को बहुत ज़्यादा देखते हो, उन पे बात करते हो ना, तो आप एक कनेक्शन फील करने लगते हो। ऐसा ही ना मेरा अंशु के साथ भी हुआ था, वही चीज़ ना मेरा कामनी जी के साथ भी हो रहा है। एक टाइम था, और टाइम क्या, मुझे निक्की भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि, देखो मैं हमेशा से कहती हूँ कि
हम इस फैमिली के ऊपर निगेटिव रिएक्शन वीडियो जरूर बनाते हैं और बना भी सकते हैं, बिकॉज ऐसी वीडियो आती है जिसमें हम निगेटिविटी को पॉइंट आउट करें। बट मुझे नहीं लगता कि हम इनके ऊपर कभी गंदी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मुझे सच्ची में आज तक निकी के वीडियो में भी वो गंदगी नहीं दिखी जिसको हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, बट मेरा ये पॉइंट है कि अगर सामने वाली, अगर मैं वंदना की बात करूं, अगर वो कामनी जी को ही पसंद करती हैं, क्योंकि वो कामनी जी के लिए, कामनी जी के फेवर में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो वो बनाती हैं, उनको सपोर्ट भी करती हैं। लेकिन अगर आप कामनी जी के भी सपोर्टर हो तो आप कोई ऐसी चीज़ मत रखो ना जो हुई नहीं है, क्योंकि वैसे तो उनके घर और फैमिली के जो भी रिश्ते हैं उनमें और कड़वाहट आएगी। हम चाहते क्या है, यही ना कि अगर हम कामनी जी को पसंद करते हैं, ठीक है, सपोज कि हम उन्हें पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम तो यही चाहेंगे ना कि भाई वो भी अपने घर परिवार में अच्छे से रहें, सुख शांति से। लेकिन अगर हम कुछ झूठ इस टाइप का बोलेंगे कि आपका खुद का देवर आपके लिए वीडियो बनाने की बात कर रहा था, तो उनके घर में तो और चीज़ें खराब होगी। तो क्या जिसे हम पसंद कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ अच्छा है। और बाकी ठीक है, और बहुत सारी बात इन्होंने कही है, इनके अकॉर्डिंग तो ये है कि रिएक्शन दे सकता है कोई, लेकिन एक तरीका होता है देने का, क्योंकि सामने वाली ने इनके लिए बहुत गलत गलत चीज़ें करी है, जो कि सच बताऊं तो मैंने कोई भी वीडियो देखा नहीं है उनका, तो मुझे नहीं पता है कि कौन सही कौन गलत है। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर वंदना जी के पास कोई भी ऐसे स्क्रीनशॉट, कोई भी ऐसे प्रूफ्स हैं, तो उनको डेफिनेटली रखना चाहिए। बिकॉज हमें नहीं पता ना कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ना मुझे पता है, ना किसी और रिएक्शनिस्ट को पता होगा, ना ही व्यूअर्स को पता है। बट हम किसी के ऊपर रिएक्शन ज़रूर दे सकते हैं, बट उन पे हम झूठ मूठ का तोहमत, एलिगेशन जिसको बोलते हैं, नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पे किसी के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन ही लग रहा है। ये देखो, सुनने में ऐसा वीडियो में ना लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक देवर अपनी भाभी को क्रिटिसाइज करवाना चाह रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनके घर के अभी सारे रिश्ते हिलडुल जाएंगे इस वीडियो से। तो मैं चाहती हूँ कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो डेफिनेटली रखें, और क्योंकि मैंने खुद इस बात पे वीडियो बनाया है, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि इसका जो भी सच है ना वो सामने आए। और बाकी तो मैं क्या बोलूँ, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बट चलो ठीक है, सबका अपना अपना पीओवी होता है। और इन्होंने मेरे पे भी एलिगेशन लगाया है कि मैं हमेशा से एक तरफा बात सुन करके वीडियो बनाता हूँ, और ये वो बनाती हूँ, सॉरी। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, वो आपका पीओवी है। क्योंकि शायद आपको ऐसा लगता होगा कि मैं आपको ज़बरदस्ती का निगेटिव दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं यही बोलूँगी कि मुझे जो दिखता है भाई साहब, मैंने हमेशा से वही बोला है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ निगेटिव ही बोला है, मैंने पॉजिटिव भी बोला है, और बहुत बार बोला है। कल की बात अगर मैं करूं, जब कामनी जी के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने धन्वी की तारीफ करी थी। तो मैंने बोला था कि उसमें उसके पेरेंट्स का दिया हुआ संस्कार दिखता है। किसी का भी बच्चा अच्छा करे ना, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, तो भले ही वो ज्वाइंट फैमिली में रहता होगा, भले ही उसको संस्कार उसके दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मौसा मौसी, ताता ताई, जो भी XYZ देते हों, लेकिन फर्स्ट नाम अगर किसी का लिया जाता है तो फर्स्टली उसके पेरेंट्स का, माता पिता का ही लिया जाता है। तो जिस तरीके से धनवी ने बिना किसी के कहे सुने वो पानी ला करके अपने भाई को दिया, फिर उसने जिस तरीके से पैर दबाया, इतनी छोटी सी बच्ची में इतना मैनर्स होना, इस तरीके का संस्कार होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने अगर सच पूछा, अब ये नहीं कि वीडियो बनाने तो कुछ भी झूठ सच बोलेंगे, मैंने आज तक ऐसे ना इस उम्र में किसी भी बच्ची को करते हुए नहीं देखा। बहुत सारे कजिन्स होते हैं जिनका आपस में बहुत बॉन्डिंग अच्छी भी होती है, एक दूसरे से लड़ झगड़ भी लेते हैं, बच्चों का तो वो चलते रहता है, पल में तोला पल में मासा। बट जिस तरीके का संस्कार कभी कभी धनवी में दिखता है, और जो कल दिखा, जिस तरीके से वो पैर दबाई, पानी ला के दी, मतलब वो फील कर पा रही थी कि उसका भाई बाहर से आया है, तो शायद वो थका हुआ होगा। तो मैंने उस बात पे बहुत तारीफ करी कि वो आपका खून है और दिखता है कि कैसा है, आपके दिए हुए संस्कार बच्ची में दिखते हैं। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है कि मेरी हर एक गलत, मतलब गलत चीज़ को क्या, एक
वैसी बातें जो आप नहीं टॉलरेट कर पाते हो, चलो वो आपका लुक आउट है कि आप मेरी वीडियो को कैसे लेते हो। बट मैंने हमेशा से कहा है कि मुझे कामनी की दोनों पसंद थी। मैं ना तो हेट करती हूँ आपकी वाइफ को और ना ही कुछ और, बट हाँ कुछ चीज़ों में मुझे कामनी जी ज़्यादा सही लगती है, निक्की थोड़ा गलत लगती है, तो मैं बोल देती हूँ। बाकी जहाँ पे तारीफ़ करने की बात आती है वहाँ पे मैं दिल खोल के करती हूँ, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो पूरी चीज़ें देखते होंगे। और लास्ट में मैं वंदना जी को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 आपके पास कुछ है तो आप ज़रूर उस चीज़ को यूट्यूब पे रखिए, क्योंकि निक्कू सुमित के हेटर बहुत हैं। और जैसा कि उन्होंने बोला है कि अगर कोई प्रूफ कर दे तो सामने वाले का जूता और मेरा सर, तो ऑडियंस भी जूता खाते हुए देखना चाहेगी। अगर आपने प्रूफ रख दिया तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इनको क्रिटिसाइज करेगा निक्कू सुमित को तो वो मैं होंगी, मैं डेफिनेटली करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि सच आए। और बस दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।